नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इंडलाइन आकलन सत्र 2021-22 का कक्षा 7वीं का गणित का पेपर जो फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ये रियल पेपर है जो 16/4/2022 को हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न दिया गया था। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न था 42 अंश का संपूरक कोण होगा। तो 42 अंश संपूरक कोण कितने का होता है? देखिए 180 में हम 42 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 138 अंश, अर्थात हमारा राइट आंसर होगा 138 अंश। दूसरा, दिए गए विकल्पों में से कौन सी परिमेय संख्या अशांत दशमलव संख्या है? अशांत दशमलव संख्या 10/3 है। यदि 3 का हम भाग देते हैं 3 तिया 9 बच जाता है। एक फिर दशमलव लगाएंगे, फिर एक बचेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इस तरह से ये 3 3 3 आता ही रहेगा। तो अशांत दशमलव ये 10/3 है। तीसरा प्रश्न है, वह रेखा जो 2 या 2 से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। तो कौन क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। चौथा प्रश्न है, समानुपात में खाली स्थान पद होते हैं। तो समानुपात में 4 पद होते हैं, 2 तरफ लेफ्ट साइड में, 2 और राइट साइड में होते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित चित्र के 25% भाग को छायांकित कीजिए और उसे भिन्न रूप व दशमलव रूप में लिखे। तो कोई सा भी 25% अर्थात ये 4 भाग है तो एक भाग कोई सा भी को कलर कर देना था, कोई सा भी एक भाग को। अब यदि इसको हम लिखेंगे भिन्न के रूप में तो कितना लिखेंगे? एक भाग कलर हुआ तो 1 बटे कितने हैं? 4 है तो 4, 1/4 हो जाएगा। और यदि इसका प्रतिशत भिन्न दशमलव रूप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 चौक 8 दशमलव लगाएंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंच 6 10 होगा, अर्थात 0.25 इसका दशमलव रूप होगा। छठवां प्रश्न था, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करेंगे, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 7 दूने 14 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दशमलव के आगे कितना अंक है? 1 2 3, तो 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। 1 2 कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। और दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। प्रश्न 7वां है, 2000 रुपये का 24% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो मूलधन लिख लेंगे। मूलधन बराबर कितना है? 2000 रुपये। दर कितना है? दर बराबर 24% और समय कितना दिया गया है? समय है 2 वर्ष। अब इसका साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज I बराबर हो जाता है P गुणित T गुणित R बटे 100, अर्थात मूलधन गुणित समय गुणित दर बटे 100। तो सूत्र होगा I बराबर मूलधन गुणित समय गुणित दर बटे 100। तो हम मान रख देंगे इसमें मूलधन 2000 रुपये गुणित समय है 2 वर्ष और दर है 24% बटे 100। अब इसको कटा देंगे, ये कटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 960 रुपया। ब्याज कितना आ गया? ब्याज बराबर 960 रुपये हो गया। अब मिश्र धन निकालना है हमको। मिश्र धन बराबर हो जाता है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन में ब्याज को हम जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो 2000 में 960 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2960 रुपया। ये हमारा क्या होगा? मिश्र धन होगा। इस तरह से हमारा ये क्या होगा? आंसर होगा। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 123 मीटर तथा चौड़ाई 67 मीटर है। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बगीचे की लंबाई देख लेते हैं। बगीचे की लंबाई बराबर 123 मीटर, चौड़ाई बराबर दिया गया है कितना? 67 मीटर। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई यहाँ पे लिख लेते हैं कितना? 123 मीटर गुणित चौड़ाई 67 मीटर। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8241 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या होगा? आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल होगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
प्रश्न 9वां है, दिए गए दंड आरेख में धोनी के द्वारा वर्ष 2000 से वर्ष 2004 तक बनाए गए रनों की संख्या दी गई है। इन आरेखों का अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आरेख दिया गया है, इनमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, किस वर्ष धोनी ने सर्वाधिक रन बनाए? तो किस वर्ष में सर्वाधिक रन बनाए? 2003 में। वह वर्ष बताइए जिसमें धोनी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब सबसे कम है। किसमें सबसे कम है? 2000 में सबसे कम है। ठीक है। इस दंड आरेख से क्या जानकारी मिलती है? तो इस दंड आरेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? धोनी द्वारा 2000 से 2004 तक बनाए गए रनों की जानकारी मिलती है। बनाए गए रनों की जानकारी मिलती है। क्लियर है? मिलती है। और क्या प्रश्न है देखिए, क्या धोनी हर वर्ष पिछले वर्ष से अच्छा खेलता है? तो नहीं खेलता है, क्योंकि कभी जो है कम रन बनाए हैं, कभी ज़्यादा रन बनाए हैं। देखिए यहाँ ज़्यादा रन बना, लेकिन 2002 में कम रन बना, फिर ज़्यादा रन बना, फिर 2004 में कम रन बना। इसलिए ये हमेशा रनों की संख्या ज़्यादा पिछले वर्ष से अच्छा नहीं खेला है। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 विषम संख्या लिख लेते हैं। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। ये 5 हैं। तो क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य बराबर हो जाता है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग कर देते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9/5। इसको हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25/5। तो इसका क्या आ जाएगा? 5 क्या आएगा? ये आंसर होगा। समांतर माध्य कितना हो जाएगा? समांतर माध्य बराबर 5। खंड ब में था 750 ग्राम का किलोग्राम में होगा। किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 750 ग्राम का। जैसे 750 ग्राम को 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा ये 0.750। ठीक है। श्री कृष्ण प्रतिदिन 250 मिलीलीटर दूध पीता है। बताओ वह 4 दिन में कितने लीटर दूध पिएगा? तो दूध पिएगा तो 250 1 दिन का, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। पूनम की जन्मतिथि 28 जनवरी 1996 है। 30 सितंबर 2005 को उसकी उम्र कितनी थी? तो हम इसको कैसे अंतर करेंगे? 2005 और महीना कितना है? 9वां महीना। और दिन कितना है? तारीख कितना है? 30। अब इसमें देखिए 1996 माह कितना? जनवरी है। और दिन कितना? 28। इसको हम घटा देंगे तो इसमें कितना बचेगा? दिन में 2 दिन, माह में 8 माह और वर्ष में 9। 0 0 0 अर्थात कितना? 9 वर्ष 8 माह 2 दिन। 9 वर्ष 8 माह 2 दिन, ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। 14 नंबर का प्रश्न है, 3 का 4 बार प्रयोग करके 24 प्राप्त करो। यदि जोड़ते हैं तो 3 बार नहीं आता है। 3 को 4 बार ये प्रयोग करेंगे तो जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। गुणा कर देते हैं दोनों को, तीनों को। 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। 27 में हम यदि 3 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 24 प्राप्त होता है। जैसे 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 तिया 27। 27 में हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। इस तरह से ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। खंड स में था 15वां प्रश्न, संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ये कितना है? 679। दूसरा कितना है?
34। 16 नंबर का प्रश्न, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो 301 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 328 और सबसे बड़ा कितना है 329। और लास्ट प्रश्न था, एक बारात में 4 गाड़ियां गई, यदि प्रत्येक गाड़ी में 27 बाराती बैठे तो कुल कितने लोग बारात गए। एक गाड़ी में 27 बाराती, ठीक। तो 4 गाड़ी में कितना हो जाएगा, तो 4 गाड़ी में 27 गुणा 4 कितना हो जाएगा, ये 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 1 2 10। इस तरह से कितने लोग होंगे, 108 लोग बारात गए। इस तरह से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये हम मेहनत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।